राम सीता राम 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 हरे राम। हिंदुओं की आवाज ऐसी नहीं होती, खुल के गाइए। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 ओ हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। ये पीछे वाले नहीं गा रहे, खुल के गाओ। हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल। बदरनाथ भगवान किस चीज के दोनों हाथ उठा के गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल। बड़े प्रेम से गाइए खुल के। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए पाणिनाथ भगवान की जय, बोलिए भैरवनाथ भगवान की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय। शाखाएं ध्यान से सुनना माताओं, सनातन धर्म की शाखाएं कई पंथ हैं, कई संप्रदाय। अब दो चार नाम गिना रहा हूं, ध्यान से सुनना। सनातन धर्म की एक शाखा है सिख पंथ, सुना है? सिख धर्म, वो धर्म नहीं, वो पंथ है, सनातन धर्म की शाखा है। जैन पंथ सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है। वैसे ही कई संप्रदाय हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय, गौड़ीय परंपरा में आज एक बहुत बड़ी संस्था इस्कॉन। किसी गुरुद्वारे में कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि उनके जत्थेदार पूजा कर रहे हैं, उनके गुरु, उनके मुर्शिद, उनके भगवान प्रवचन कर रहे हैं और वहां से कोई सभा में से हिम्मत है कि कोई उठ करके चला जाए। ये हिंदू धर्म के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता कि एक साधु बोल रहा है और आप अपने स्थान से उठ रहे हैं। इस शिक्षा को ध्यान से दीजिए। और एक व्यक्ति भी यहाँ पर कोई इस पंडाल में बैठा हुआ अपने मुंह से आवाज नहीं निकालेगा, और निकाला तो थाने पुरानी सौगंध, शांति से मुख बंद करके कोई आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल शांति से सुनेंगे। न मैंने जैन पंथ के किसी जैन आचार्य के प्रवचन में किसी जैनी को बोलते सुना है। स्वामीनारायण संप्रदाय के मैंने इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर देखे हैं, उनका गुरु जब बोलता है तब किसी की हिम्मत नहीं है कि जो बैठे हैं वो उठ जाए और जो बाहर है वो अंदर प्रवेश कर जाए। ये हमारा अनुशासन कहां गया? मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा जो आज पहली बार देखा। ये बिल्कुल उचित नहीं है। मानता हूं भोजन का समय हो गया है, लेकिन ये भोजन इन दुर्लभ संतों के दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। मेवाड़ की श्रद्धा को देख करके तो इतने दूर दूर से संत आए। मैंने तो भी चातुर्मास चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के मध्य में, मध्य मेवाड़ जिसे कहते हैं, वहां पर किया। मैंने देखा है श्रद्धा आपकी,
और मैं यहाँ की श्रद्धा को भी प्रणाम करता हूँ। इन सभी ट्रस्टियों का भाव देखिए, इतना बड़ा खर्चा करके, इतनी अपनी गाड़ी कमाई को लगा करके इतनी बड़ी हवेली का निर्माण किया, देने वाले ने दिया, लेकिन लाभ हम सभी को ही पाना है। और आप सब लोग शांति से, क्योंकि महाराज विराजे हैं, इतने संत बैठे, हमें बड़े प्रेम से सुनना है सभी से। मैं भी आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन मुख्य बात कहकर के जाऊंगा। परमनाम भगवान के इस दिव्य मंदिर की हवेली का निर्माण क्यों बनाई जा रही है हवेलियां? क्यों भारत देश में इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है? क्यों भारत देश में बड़ी बड़ी भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है? हमारे नाथद्वारा में भगवान महादेव का इतनी बड़ी प्रतिमा बनी, हैदराबाद के अंदर भगवान रामानुजाचार्य भगवान की इतनी दिव्य प्रतिमा बनी, गुजरात के अंदर भगवान सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियां बनी। अभी बाप जी ने कहा था, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मंदिरों की कहाँ जरूरत है, कहने वाले तो ये कहते हैं मंदिरों की जगह विद्यालय बनाओ, विद्यालय और मंदिरों की जगह हॉस्पिटल बनाओ, मंदिरों की जगह गरीब लोगों में पैसा बांट दो, हमारे समाज के निम्न वर्ग के बीच में जाकर के उस पैसे का उपयोग करो। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि इस व्यवस्था का हिस्सा क्या है, इस व्यवस्था का मूल क्या है। हमारे धर्म में मंदिरों की सभ्यता के इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं चलती है। आपने देखा होगा पुराने मंदिर मुख्य बाजार के मध्य में होते हैं, क्योंकि अर्थ धर्म से, काम धर्म से, और अर्थ और काम और धर्म के सम्मिश्रण से अंतिम स्थिति मोक्ष की है। अगर आपका धर्म नहीं बचेगा तो मोक्ष की कामना करना छोड़ देना। इसी प्रकार की मौन निद्रा में सोए हुए और अपने भौतिक सुखों में लिप्त हुए व्यक्तियों के लिए ही धर्म को मुख्य में रखा गया, धर्म को मूल में रखा गया। इसलिए पुरुषार्थ में सब अंगार, और ये संत ना होता जगत में तो जल जातो, पूरा संसार जल जाता। इन संतों की कृपा से आज हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि आज भारत देश में बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े ये हवेलियां बन रही हैं। ये हिंदुओं का सौभाग्य है, हम सनातनियों के समृद्धि का प्रतीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे बड़े मंदिर? क्यों नहीं होनी चाहिए भगवान की हवेलियां इतनी समृद्ध और इतनी बड़ी? और क्यों हिंदू समाज का घर बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारी दुकानें, हमारे प्रतिष्ठान बड़े नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। लेकिन आज अगर हिंदू समाज में ये जो भेद पड़ा है, ये जो परिस्थितियां बनी है, इसका मूल कारण है कि हम धर्म को छोड़कर के अर्थ काम मोक्ष की कामना में लग गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को धर्म को मूल में रखना है। आज पद्मनाभ भगवान के इस पावन दिव्य प्रांगण में संतों ने अलग अलग विषयों को आपके सामने रखा, लेकिन आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो महाराज जी ने अभी कहा। ये इतने वर्षों में 1000 साल की इस गुलामी में हम सारे लोगों की मानसिकताओं के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा? क्योंकि 1 साल तक हम लोग अर्थ, हम लोग रोटी, हम लोग कपड़ा, अपने मकान, इसके संरक्षण में, इसके खो जाने पर दिन और रात इसी का चिंतन करते थे। और 1000 सालों में आपके पुरखों ने, आपके वडेरों ने, आपके बड़ों ने अपनी घरों को, अपनी जमीनों को, अपनी जागीरों को समृद्ध बनाने का काम किया। क्योंकि 1000 साल तक हमें बंधन में रहना पड़ा, 1000 साल तक हमारी बहन बेटियों को हमें घर में बंद रखना पड़ा, उन्हें घूंघट निकालने को मजबूर करना पड़ा। बाकी भारत में घूंघट की परंपरा नहीं थी। ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग, ये कुरीतियों को हमें समाज से मिटाना है। हो सकता है कि भारत में आज इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ और विनम्र भाव से निवेदन करते हुए कहूंगा, भारत देश में स्त्रियों के सम्मान को, उनकी अस्मिता को जीवित रखने के लिए उन्हें घूंघट निकालने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि भारत देश का पुरुष किसी पराई स्त्री को चरणों से ऊपर नहीं देखता, नजर जाते से पहले उसके चरणों पर जाता। हमारे देश में स्त्रियों का स्थान देवताओं के समान था। भारत देश में स्त्री पुरुष का समानता कभी नहीं रही। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ है वो बराबर कभी नहीं हो सकता। उस देश में नारियों को, हमारी स्त्रियों को कभी घूंघट की आवश्यकता नहीं।